है और बहुत जल्द आप इसको देखेंगे कि बहुत सारी सरकारों के साथ, बहुत सारे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट बिज़नेसेस के साथ, बहुत बड़े-बड़े बिग जायंट्स के साथ हम यहाँ पे एसोसिएट होने वाले हैं। सिस्को उसमें से एक है। सिस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि ऑन पैसिव जो अपना इकोसिस्टम को लेकर अपना यहाँ से इकोसिस्टम अपने डोमेन नेम को लेके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे बेस्ड सिस्को ने ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि ऑन पैसिव इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जब सिस्को रिकॉग्नाइज कर रही है, जाइटेक्स ग्लोबल रिकॉग्नाइज कर रहा है, दुबई रिकॉग्नाइज कर रही है, इजिप्ट आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, पूरा यूएई आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम दुनिया के बड़े बिजनेसेस की बात करें इनके सिवा कोई मौजूद भी है वहां पर। तो बहुत कुछ बैक एंड पे मिल रहा है, लेकिन उसको सही तरीके से ग्रैब करना और फिर उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सेशन बेसिकली हम इसलिए नहीं करते हैं कि आप हमारी बातों को सुने, लेकिन आपके तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो, आपके मन में किसी तरह का संशय न रहे, आप आजकल करके जो है अपने जीवन को बर्बाद ना करें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो आप करते आ रहे हैं उसको करते रहिए और शिद्दत के साथ करते रहिए, क्योंकि वही आपकी आजीविका का साधन है। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो आप जो इस जर्नी में आगे आने वाला जो फ्यूचर में आपको ऑन पैसिव आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आने वाला है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ बहुत सारे दिग्गज यहाँ पे मौजूद हैं और हम उनको भी जरूर सुनना चाहेंगे। ये अकेला अजय शर्मा शो नहीं है, इनक्रेडिबल इंडिया का शो है। इनक्रेडिबल इंडिया का पूरा परिवार हमारे बीच मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ते हैं, बट अगर सिर्फ जुड़ के यहाँ पे सुनकर आप चले जाते हैं तो ये पर्पस सॉल्व नहीं होता है। यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगती है, आपको लगता है कि वो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है, उसे अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें, ताकि हम उन लोगों को भी सेव कर सके उन हाथों में जाने से, उन लोगों के चंगुल में फंसने से जो लोग आपके मतलब आपके साथ मिर्च मसाला यहाँ पे शेयर करते हैं और उनके पीछे मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य अपना पर्सनल डेवलपमेंट होता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट पे आप मत फोकस कीजिए। ऑन पैसिव का ये व्यवसाय 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए बन रहा है, अकेली फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए नहीं बन रहा है। और फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के पास डेफिनेटली स्पेशल प्रिविलेज है। तो अपना अपना रोल यहाँ पे डिफाइन कीजिए और अपने भविष्य को सशक्त बनाने के लिए जो कुछ भी आप यहाँ पे शेयरिंग अपनी कर सकते हैं, जो कुछ भी आप यहाँ पे, चाहे आप एक कमेंट कीजिए, आपको कोई वीडियो कोई कंटेंट अच्छा लगता है कमेंट कीजिए, वहाँ पर आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये भी एक तरह की एंगेजमेंट है। आपने किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे एंगेज रहना है। जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग मिलकर वेबिनार कीजिए, सभी लोग आप मिलकर अपने ग्रुप्स क्रिएट कीजिए, वहाँ पे अपना खिचड़ी पकाइए। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी खिचड़ी पक चुकी है और उसमें से जो मतलब हेल्दी मील है ना, वो हेल्दी मील इनक्रेडिबल इंडिया आप सभी को सर्व करता है। तो उस हेल्दी मील को यहाँ से लीजिए और उसको सबके बीच में बांटिए। वो जो प्रसाद यहाँ से बांटा जा रहा है, जो हम कोशिश कर रहे हैं अपने अनुभवों के आधार पर और मिस्टर ऐश की कई बातों के आधार पर, उसको आगे बांटिए। धीरे धीरे आप देखिएगा कि हमारी फाउंडर मेंबर कम्युनिटी में कोई किसी को बरगला नहीं पाएगा, कोई किसी का अनुचित फायदा नहीं उठा पाएगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब प्रोडक्ट पैकेजेस के दौरान जो लोग जिन लोगों के पास वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड नहीं थे, उन लोगों से ओवरचार्ज किया है और वो लोग आराम से बैठे, उनको लगता है कि किसी को मालूम नहीं है। तो भैया, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वो हुई हैं, आपने वो पैसा जो एक्सेस वहाँ पे ले रखा है ना, आज नहीं कल नहीं परसों वो पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने आने वाला है और उस टाइम फिर आप अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर होते हुए जो संस्था लीगैलिटी पे फोकस कर रही है, आपने वहाँ पे इस तरह का अगर गंद मचाया है तो ना तो भगवान आपको उसके लिए माफ करने वाला है, ना यहाँ से जैसे जैसे पता चलता जाएगा मिस्टर ऐश को और अपनी होम मीडिया की टीम को, वो लोग आपको बर्दाश्त करने वाले हैं। लोगों की मदद कीजिए, लोगों का फायदा मत उठाइए। हमारा ये संदेश हमेशा इनक्रेडिबल इंडिया से रहता है। तो इस जर्नी में हमारे साथ बहुत सारे हमारे दिग्गज जुड़े हैं और हमारे दद्दू को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अनिल मैनन जी को, अनूप सर भी हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं पहले इनवाइट करूंगा हमारे दद्दू अनिल मैनन जी को और उसके बाद हम बढ़ेंगे। हमारे इंडियन टेकमैन हाउस में हैं, तो अगर आप इंडियन टेकमैन को सुनना चाहते हैं तो जरूर ये लिंक आप दोबारा से शेयर कर लीजिए। और फिलहाल चलते हैं हमारे दद्दू अनिल मैनन जी की तरफ। अनिल मैनन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू अजय सर। सर किसी का माइक शायद खुला है। ओके, मेरा ही है। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ बैठे मेरे सारे भाई बहनों को वेरी गुड मॉर्निंग।
अच्छा, अभी अजय सर का मैं सेशन मैंने बहुत पिन ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे बहुत शांति फैले। मैं ऐसे जगह पे बैठा हूं ना, क्योंकि जब इनका सेशन होता है एक एक पॉइंट्स में उसको सुनता हूँ। तो उन्होंने एक बात कही उसमें एआई के बारे में। जब एआई के बारे में जब हम कुछ भी, जैसे हमने कई कई सेशंस में हमने सुना है एआई के बारे में, लोग कहते हैं कि हाँ ये एआई ड्रिवन टूल्स हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज जो हमें करना है कि ये एआई क्या है, इसके बारे में एक बार छोटा सा मैं बेसिक नॉलेज अगर एक बार आप ले लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना कितना विशाल है, ये कितना ब्रॉड है ये। क्योंकि इसका ना, जैसे हम समुद्र के इस तरफ खड़े रहते हैं तो हमें किनारा उस तरफ नहीं दिखता, सिमिलरली एआई का कोई एंड नहीं है। ये ना जितना जितना आप इसके अंदर जाते रहोगे ये बढ़ता ही रहेगा ना, आपको क्या एक के बाद एक नया नया सरप्राइजेस ये आपको बताएगा। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आज के इस सेशन में बताना चाहता हूं कि दोस्तों अभी देखिए ना आप, एक कोविड एक जमाना, एक एपिडेमिक यहाँ पे आया था जिसने सारे के सारे इकोनॉमी को उसने बर्बाद कर दिया था। तो आप खुद जानते हो कि जब ये देश बंद हो गया था, तो आप अपने आप को जरा उसमें रखिए, ठीक है। एक एक इंडिविजुअल से मैं बोल रहा हूँ, एक एक फाउंडिंग मेंबर से बोल रहा हूँ, एक एक भाई बहनों से मैं बोल रहा हूँ कि जब ये टाइम आया था तो जरा अपने उस डेली जो रूटीन को जरा समझिए आप। उन दिनों क्या हुआ कि आप में से कई लोगों की तो नौकरी भी, क्योंकि मैं खुद उसका एक विक्टिम हूं, क्योंकि मेरी भी नौकरी जो कंपनी था उसको बंद करना पड़ेगा ना, आई लॉस्ट माय जॉब, ठीक है। एंड उन दिनों मेरा जो घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो तो किसी ने माफ नहीं किया था मेरे को, मैं तो वो भरता गया हूँ। मेरे जो घर पे जो दुकान से जो चीजें लेके आ रहा था, किसी भी दुकानदार ने मेरे से ये नहीं कहा कि आप मतलब कोविड है इसलिए दाल आप फ्री में ले जाओ, चावल आप फ्री में ले जाओ, गेहूं आप फ्री में ले जाओ। किसी ने कहा था आपसे? किसी सरकार ने आपके पास आके बोला था आपसे कि आप इस महीने का बिजली का बिल मत भरो, पानी का बिल मत भरो? दोस्तों, तो ये आप क्यों भूल जाते हैं कि यही एक सिचुएशन हमारे ऐश सर के साथ भी तो है, हमारे कंपनी के साथ भी तो है। आपको क्या लगता है कि वो नहीं चाहते कि इसको जल्दी इसको पब्लिक में लेके आए? देखिए, जो खर्चा है, जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, लैक्स एंड लैक्स ऑफ डॉलर्स में जा रहा है। इनके यहाँ पे जैसे हैदराबाद ऑफिस में करीब 500 से ज्यादा वहां पे इंजीनियर्स हैं। सिमिलरली दुबई ऑफिस में भी हैं, हमारे फ्लोरिडा ऑफिस में भी हैं, जितने भी दफ्तर हमारे इराक में, सॉरी इजिप्ट में भी है। यहाँ सब खर्चा, तो खर्चे में कोई प्रॉब्लम मतलब कमी नहीं आई, ठीक है। किसी के मतलब वहां पे जो भी खर्चा आया, किसी ने उस वक्त ये नहीं बोला कि ऑन पैसिव वो भी पब्लिक नहीं हुआ इसीलिए खर्चा नहीं होगा। खर्चा तो उसी सब एक्सपेंसेस जो हैं वो तो रेगुलरली जाते गए हैं, दैट इज इन लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ डॉलर्स गए हैं। एंड जब अपडेशन होता है, अब देखिए किस चीज पे ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे। तो टेक्नोलॉजी का जो एक्सपेंस है, वी कैन नॉट एसेस एनीथिंग, उसको ना पहले से उसका बजट नहीं निकाला जा सकता कि इतना खर्च होगा, कि डे टू डे नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नए नए अपडेशंस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रहा है। तो इसको आप समझिए। तो क्यों, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो सीईओ है वो नहीं चाहते कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको मतलब पब्लिक में लेके आए? कुछ तो कारण है। अब वो कुछ कारण क्या है उसको समझने के लिए आपको टेक्नोलॉजी क्या है आपको समझना पड़ेगा। अब हम ना पीछे बैठ के ये नहीं कह सकते कि ये टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। इस तरह आप बैठ के आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। अभी उन्होंने कहा ना कि सक्सेस जो है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां पे तो सक्सेस के बारे में जब बोलते तो उन्होंने ये थोड़ी कहा हमसे कि आप जाओ मार्केट में जाओ, आप कम से कम सीख तो सकते हो कि ये क्या है। वो इसलिए जब हम सीखेंगे तभी हम इसका एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस को हम समझेंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, हम वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। जैसे कहते हैं ना बैक बेंचर्स, क्लास में जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको क्या कि हमेशा, यहां तक कि टीचर जो आता है वो बैक बेंचर
यही कह के उनको बुलाया जाता है, क्योंकि वो कभी जिंदगी में आगे आने की कोशिश नहीं करते। जो वाकई में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या जो वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब फ्रंट सीट के लिए उनके वहां पे लड़ाई होती है। नहीं, फ्रंट सीट में मैं बैठूंगा,